शर्जील इमाम मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त की तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, अगर बात किया जाए शर्जील इमाम की तो शर्जील इमाम 12:15 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे। देखा जाए तो दिल्ली पुलिस जो बिहार पुलिस की सहायता से कल जहानाबाद से उनको गिरफ्तार की, वह ट्रांजिट रिमांड के बाद दिल्ली लेके पहुंचने वाली है। और यहाँ पे पूरी तरह चाक चौबंद किया गया है दिल्ली में, क्योंकि शर्जील इमाम ने जिस तरह से देशद्रोही और भड़काऊ भाषण दिया था, उसके बाद से ही लगातार पुलिस उनको खोजबीन में जुट गई थी। और करीब बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज है और 5 राज्यों की पुलिस उनकी खोज कर रही थी। ऐसे में कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। कल रात में पटना में उनसे जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम जो वहाँ पे गई थी और पटना में पूछताछ भी की है। और अब उनको दिल्ली लेके दोपहर में लोग पहुँचेंगे, क्राइम ब्रांच की टीम पहुँचेगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रास्ता क्लियर होगा। हालांकि क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं कुछ भी अभी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में चाक चौबंद किया गया है। शर्जील इमाम JNU के छात्र भी हैं, तो ऐसे में जो तमाम छात्र उनको सपोर्ट कर रहे थे वह उपद्रव न कर सके या किसी तरह का अराजकता न फैला सके, इसको लेकर जगह जगह चाक चौबंद किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट में भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जी राजीव, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि शर्जील इमाम को लेकर कई जो रियासतें हैं वहाँ की पुलिस चाको चौबंद थी और शर्जील इमाम को गिरफ्तार करने के लिए कई रियासतों की पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी। अब जबकि उससे पूछताछ भी की जा चुकी है, उसको दिल्ली लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये काफ़ी संगीन रुख इख्तियार कर गया है और इसी को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो दिल्ली लेकर के पहुंचने वाली है। और यहाँ पे दिल्ली में चूंकि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके अंदर एक खुशी भी देखने को मिली है, जो बातचीत हमारी हुई उनसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कड़ी मिली है। जिस तरह से JNU में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद अराजकता फैली, उसके बाद शर्जील इमाम का जो भड़काऊ और देशद्रोही जो बयान आया, जो वीडियो वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई अराजक तत्व तो काम कर रहा है, देश तोड़ने की बात जो कर रहा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। और जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जब दोपहर में यहाँ पर पहुँचेगी लेकर के, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर उनको लिया गया है CGM कोर्ट से, तब उसके बाद उनसे पूछताछ करेगी। और इसमें और शर्जील इमाम के पीछे और कौन कौन से लोग हैं वह उनके चेहरे बेनकाब होंगे। राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस सब के बीच में इंतजामिया की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने आया है, कुछ कहा गया है, या पुलिस हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शर्जील इमाम को लेकर के पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खास करके दिल्ली पुलिस जो यहाँ पे है, सभी लोग इंतजार करें कि जब क्राइम ब्रांच की टीम जब पटना से लेकर के यहाँ पे जब पहुँचेगी, उसके बाद क्या कुछ करना है, उसके बाद वो पिक्चर क्लियर होगा। फिलहाल पूरी तरह से सब कुछ गोपनीय बना कर रखा गया कि शर्जील इमाम को एयरपोर्ट से कहाँ पर लेकर जाया जाएगा, कौन सी जो टीम उनसे पूछताछ करेगी, उस टीम में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे, सब कुछ गोपनीय रखा गया है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस का फोकस है, क्योंकि शर्जील इमाम जिस तरह से लगातार देशद्रोही और भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तो पीछे से देखा जाए तो छात्रों का एक गुट है जो उनको सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे में आंदोलन न हो, हिंसा न फैले दिल्ली में, JNU कैंपस में या JNU कैंपस के बाहर, तो इसको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दिल्ली पुलिस सजग है। राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।